हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हम सभी क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन करेंगे, यानी वन शॉट होगा किसका एक्सरसाइज 1.3 का वन शॉट सॉल्यूशन देखेंगे और इजीली कंसेप्ट आपको मिलेगा। इसके साथ डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह रहा हमारा एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 1 में दिया गया है लेट फंक्शन दिया है 1 3 4 इज 1 to 5, यानी फंक्शन 1 3 5 टू कहाँ जा रहा है 1 to 5 एंड जी फंक्शन दिया हुआ है 1 to 5 टू क्या जा रहा है 1 3 बी गिवन बाय एफ 1 2 3 5 4 1 एंड जी इज 1 3 2 3 5 1। राइट डाउन जी ऑफ एफ आपको फाइंड आउट करना है। तो जी ऑफ एफ क्या होता है? जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ मतलब क्या है? एफ एक्स, यानी जी का क्या एफ एक्स फंक्शन। एफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ हमारा? देखिए यहाँ पे दिया होगा एफ एक्स फंक्शन 1 3 4। तो जी इस तरह लिखेंगे। अरे F1 है तो F1, फिर क्या है एफ एक्स फंक्शन F3 है तो F3, इसी प्रकार F4 है तो यहाँ पे देखिए सिंपली F4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए सिंपल हमने क्या किया है, जी ऑफ F1 क्या है? जी ऑफ F1 यानी क्या? यहाँ देखिए जी ऑफ F1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए F1 का वैल्यू हमारा यहाँ पे, यहाँ देखिए F1 का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ जी ऑफ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए F3 का वैल्यू क्या है? यहाँ F3 का वैल्यू दिया है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सारा दिया गया कि यहाँ जी F4 दिया हुआ है, तो F4 का वैल्यू क्या है? देखिए जी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है क्या G1। अब देखिए G2 दिया हुआ है, G2 का वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए 3 है तो 3। फिर देखिए जी कितना G5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? G5 का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो यहाँ 1 G1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ हो जाएगा सिंपली 3। तो जी ऑफ F1 क्या हो गया हमारा 1 3। हमें क्या जी ऑफ एफ निकालना, तो जी ऑफ एफ क्या 1 3 3 1 4 3, यानी देखिए 1 3 3 1 और यहाँ दिया हुआ क्या 4 3। तो फाइनली हमारा सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन सिंपल था, आप इसे वीडियो को फॉरवर्ड करके भी समझ सकते हैं, मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, यानी रिलेशन टू रिलेशन, सो डेट एफ प्लस जी ऑफ h is equals to f of h plus g of h and f into g of h is equals to f of h into g of h। तो फर्स्ट दिया हुआ क्या है f प्लस g दिया हुआ ऑफ h एंड इज इक्वल्स टू क्या है f ऑफ h प्लस g ऑफ h। तो इसमें क्या बाय डिस्ट्रीब्यूशन लो, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन लो करेंगे तो इसे प्रूव करना है सिंपली। तो क्या एफ ऑफ जी एच दिया हुआ इस तरह से, यहाँ एच एक्स कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या एफ ऑफ जी दिया हुआ है, एफ ऑफ मतलब क्या है? ये एफ ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, एच एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, तो इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है एफ का मल्टीप्लाई एच एक्स के साथ, यही तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लो है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या एफ इंटू एच एक्स फंक्शन प्लस जी इंटू एच एक्स फंक्शन। अब इसमें देखिए ये हो गया क्या एफ ऑफ एच हो गया प्लस जी ऑफ एच हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। उसी प्रकार देखिए पार्ट 2 दिया हुआ है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पार्ट 2 दिया हुआ है, एफ इंटू जी ऑफ एच दिया हुआ है, यहाँ इक्वल टू क्या है आपको प्रूव करना है एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। जिसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लो फाइंड आउट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या एफ इंटू जी एच, इसको क्या सेपरेटली लिखेंगे, यानी एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स के साथ। तो क्या यहाँ हो जाएगा क्या हो गया एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। तो ये सिंपल है कि हेंस प्रूव्ड, ये भी सिंपल था। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, फाइंड जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स एंड जी ऑफ एक्स दिया हुआ है क्या 5x माइनस 2 क्या मॉड्यूलस में दिया हुआ है एफ ऑफ जी। तो देखिए हमारा एफ ऑफ जी दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स, यहाँ देखिए एफ ऑफ जी हमारा क्या होगा एफ ऑफ जी दिया हुआ क्या फंक्शन ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स का फंक्शन क्या है 5x माइनस 2 मॉड्यूलस में, तो यहाँ देखिए मॉड्यूलस में लिखेंगे 5x माइनस 2, 5x माइनस 2 सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट जी ऑफ एफ दिया हुआ, जी ऑफ मतलब क्या जी ऑफ फंक्शन एफ एक्स, या फंक्शन एफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स, देखिए ऊपर दिया हुआ है हमारा मॉड्यूलस ऑफ एक्स, तो यहाँ सिंपली क्या कहा जी ऑफ एक्स से, तो जी ऑफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ है ऊपर दिया हुआ है 5x माइनस 2, तो एक्स का वैल्यू एक्स की जगह क्या लिखना है मोड ऑफ एक्स लिखना है। तो यहाँ ठीक है इस तरह से लिख देंगे मॉड्यूलस पूरा, या 5 की जगह क्या एक्स की जगह लिखना है मोड ऑफ एक्स। तो हमारा सिंपल यही फाइंड आउट करना था एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। तो ये सिंपल था, सिर्फ सारा वैल्यू दे दिया जाता है, सिर्फ आपको समझना है कि एफ ऑफ जी क्या होता है जी ऑफ एफ। सिंपल यही है एफ ऑफ जी यानी फंक्शन ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ यानी फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी जी फंक्शन किसका एफ एक्स का और एफ फंक्शन किसका जी एक्स। सिंपल है। देखिए पार्ट 2 दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है 8x³ एंड जी एक्स दिया हुआ है एक्स के पावर 1/3। तो एफ ऑफ जी हमारा क्या होगा, एफ ऑफ जी यानी क्या, आपको फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ। तो एफ ऑफ जी यानी फंक्शन ऑफ जी एक्स, यानी एफ इज द फंक्शन ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स को दिया एक्स के पावर 1/3, तो एक्स के पावर 1/3 दिया तो 8 लिखेंगे, और ये x³ है तो x³ की जगह मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, तो हमारा फाइनली 8x होगा। समझिए यहाँ क्वेश्चन बोलना क्या जा रहा है, यहाँ देखिए जी ऑफ एफ दिया हुआ है, जी इंटू एफ एक्स, जी इंटू एफ एक्स। एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या है 8x³ और जी का फंक्शन क्या है, जी का फंक्शन दिया हुआ है 8x, देखिए एक्स के पावर 1/3, एक्स के पावर 1/3, एक्स हमारा 8x³ जिसके पावर 1/3 करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर इंटू 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, फिर x³ है तो x³ तो इंटू 1/3 करेंगे तो इसी तरीके से यानी 2x। सिंपल था। क्वेश्चन को फॉरवर्ड करके, वीडियो को फॉरवर्ड करके समझिए फिर से, मैं आपको समझ जरूर आएगा। क्वेश्चन 4 देखिए, फंक्शन दिया है 4x+3 अपन 6x-4, सो दे दिया एफ ऑफ एफ दिया हुआ कितना x, एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ निकाल। तो एफ ऑफ एफ क्या होता है, फंक्शन ही एफ होता है, एफ जो है फंक्शन खुद का है एफ एक्स का ही। तो क्या करेंगे 4, यहाँ 4 दिया है 4x की जगह हम लिखेंगे क्या एफ एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ एफ एक्स कर देंगे और बाकी सिर्फ ऐसे राइट कर देंगे। फिर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है यही वैल्यू पुट करेंगे जहाँ जहाँ x, एफ एक्स एक्स की जगह में ये वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। अब इसे आपको क्या करना है, सोल्व करना है सिंपली। अंदर क्या है इस तरह से 6x-4, यहाँ देखिए 6x-4 है, यहाँ ऊपर देखिए 4, यहाँ 4x+3, यहाँ +3 6x-4, नीचे क्या 6, ये क्या 4x+3 और -4 6x-4 6 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो बचेगा इस तरह सिंपली इसको लिख देना है, मतलब इसको सोल्व करना है बेसिकली। आप बेसिकली इसको सोल्व कर सकते हैं, आप सोल्व कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, तब इसे सोल्व कर लीजिए तो फाइनली आपको x ही मिलेगा। आप देख लीजिए किस तरह से सोल्व होगा, डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैं इसे बता नहीं रहा हूँ। तो देखिए यहाँ x हो जाएगा सिंपली, फिर लेट y इज इक्वल टू क्या 4x+3/6x-4, तो क्या हमें y इधर y इसको भेजेंगे y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा, फिर क्या 6x-y-4y, इसको x को इधर y को इधर इस साइड भेजेंगे इस तरह से कुछ, तो x यहाँ कॉमन लेंगे, तो यानी फाइनली हमको y दिया तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए x का वैल्यू फाइनली हमारा क्या आएगा, ये आएगा, तो बस f इज इनवर्स इज f इटसेल्फ, यानी फंक्शन जो है इनवर्स खुद ब खुद इटसेल्फ है। क्यों, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ 4y+3 अपन क्या है 6y-4, देखिए वही आया है सिंपल, जहाँ जहाँ x सिर्फ वहाँ वहाँ y हो गया है, इसलिए बोला ये खुद का खुद यानी इटसेल्फ फंक्शन है, इनसेल्फ ही इनवर्स है। स्टेट दी क्वेश्चन 5, स्टेट द रीजंस वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। फर्स्ट ये फंक्शन दिया हुआ है इसका 10 विथ एफ दिया हुआ है 1 10 2 10 3 10 4 10, तो इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, सो फंक्शन इज क्या होगा, इनवर्स होगा, सिंपल है। तो हमने यहाँ क्या किया है, फंक्शन किया 1 2 3 4 1 2 3 4 किसी दिया 10 तक का, फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन, सो इट्स नॉट इन्वर्टिबल। क्या मैनी वन है, आप देखिए मैंने फंक्शंस का जो बेसिक्स होता है मैंने आपको ये डिस्कशन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पूरा, मैंने समझाया था 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन 2 क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, तो इसे जाकर आप चेकआउट कर लें। तो ये तो सिंपल था, मतलब ये मैनी ये फंक्शन से क्या आ जाएगा, सो इट्स नॉट इन्वर्टिबल है क्योंकि ये मैनी वन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जी ऑफ एफ दिया हुआ है, इससे मेरा देखिए 5 6 7 8 लिख देंगे, 1 2 3 4 दिया है विथ जी ऑफ कितना 5 4 6 3 7 4 8 2, यानी क्या 4 3 2, हम क्या डबल फंक्शन नहीं लेते 4 फिर मालूम ही होगा आपका, तो 4 3 2 होगा 4 3 2, और जिससे मिलान देखिए इस तरह से, यहाँ देखिए 2 हो गया, तो क्या होगा नो सिंस जी इज मैनी वन फंक्शन सो इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि 4 से 2 चीज़ हो गया, यह हो नहीं सकता है, सिंपल है। तो इसका स्टेटमेंट सिंपल है, आपको उसे लिखते जाना है। एच दिया हुआ है तो यहाँ 2 3 4 5 है, यहाँ 7 8 9 10 है, विथ एच दिया हुआ है 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए 7 9 11 13 दिया हुआ है, तो मिलान करने जैसे सिंपल है तो क्या होगा, सिंस एच इज 1 1 फंक्शन सो इट्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी फंक्शन 1 1 होता है तो क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। बस ये सिंपल क्या 1 1 है तो इसीलिए यह इन्वर्टिबल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ है, सो डेट फंक्शन इज -1 to 1 रिलेशन एफ एक्स इज एक्स अपॉन x+2 इज 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ इज -1 to 1 रेंज ऑफ एफ। यहाँ देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स, आपको पिछले क्लास में वीडियो आप जरूर देखें, इसमें मैंने बताया था कि 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 पुट करते हैं एफ ऑफ x2, बस जहाँ जहाँ x था वहाँ x1 यहाँ x2 पुट करना है, दोनों को इक्वल कर देना है। देखिए फिर उसके बाद क्या, यहाँ देखिए x1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, तो यहाँ पर इक्वल आना चाहिए। देखिए x1 x2 यदि इक्वल आता है सो इट इज़ 1 1 फंक्शन, यदि इक्वल नहीं आता है तो हमारा मैनी वन हो जाता। उसी प्रकार फिर क्या y जहाँ y का वैल्यू क्या था हमारा x अपॉन x+2 है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करके देखिए x का वैल्यू हमने निकाल क्या है 2y अपॉन 1 - y,
तो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स होगा 2y/1 माइनस वाई, सिंपल। यानी जहाँ वाई था वहाँ वाई की वैल्यू सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू निकालना था, वही हमारा एफ इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर एफ रिलेशन टू रिलेशन गिवन बाय एफ एक्स 4x + 3 सो डेट इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्ट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल से लिया है, क्या 4x + 3 दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं, 0 लेते हैं तो क्या 3 आएगा, फिर एक्स की वैल्यू जगह 1 लेते हैं तो 7 आएगा फंक्शन हमारा, फिर 2 लेते तो 11 आएगा। तो इसमें क्या, फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट्स 1 फंक्शन। देखिए एवरी यूनिक यानी 0 ले रहे तो देखिए यूनिक ही आ रहा, 3 आ रहा, 1 ले रहे 7 आ रहा। तो इसी प्रकार से सो कोडमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडमेन क्या इक्वल टू रेंज यानी 1 फंक्शन बन रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सो इट्स अ इन्वर्टिबल फंक्शन। मेरे पता ना 1 होता है तो इन्वर्टिबल फंक्शन जगह उसको प्रूव करेंगे, फिर x1 x2 करके प्रूव करेंगे। ऊपर दिया हुआ है तो 4x1 इस तरह से 4 ऊपर क्या दिया हुआ है, हमारी इक्वेशन दिया है क्या 4x + 3, 4x + 3 करके यहाँ x1 x2 करके प्रूव करेंगे। देखिए x1 = x2 इक्वल आएगा, सो इट इज 1 फंक्शन। अब y की वैल्यू क्या है 4x + 3, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y - 3/4 आएगा। तो ये हमारा एफ इनवर्स हो, यानी फंक्शन इनवर्स क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं, इन्वर्टिबल फंक्शन हमारा क्या होगा y - 3/4। उसी पर क्वेश्चन मेरे दिया है, फंक्शन दिया है क्या रियल पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका इंटरवल दिया है 4 इंक्लूडेड है इन्फिनिटी तक। तो एफ एक्स क्या दिया है x² + 4, यहाँ एफ इनवर्स दे दिया है, तो आपको बताना है। देखिए यहाँ से तो हम इसी प्रकार देखिए 4 टू इन्फिनिटी तक है, तो 4 5 6 लेते हैं, तो यहाँ ऊपर फंक्शन यहाँ पुट करेंगे क्या होगा 20 29 या 40, ऊपर फंक्शन में यहाँ अगर पुट करते हैं तो दें तो यहाँ क्या फॉर एवरी यूनिक इज डोमेन इज रेंज सो इट्स अ 1 फंक्शन। आपको यूनिक ही मिल रहा है, देखिए अलग ही मिल रहा, तो इसमें भी x1 x2 पुट करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह से होता है, तो x1 + x2 इज नॉट इक्वल टू यहाँ होगा, तो x1 x2 यहाँ इक्वल होगा, यानी इट इज़ नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए x1 + x2 यहाँ इज इक्वल टू नेगेटिव साइन क्या आ रहा है, यहाँ इक्वल आ रहा है, यहाँ x1 का स्क्वायर - x2 का स्क्वायर है, इसीलिए सो इट इज 1 फंक्शन हो गया है। उसी प्रकार फिर यहाँ y की वैल्यू आपको दिया गया है, कि यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ इस तरह से √y - y आएगा, y - 4 आएगा यहाँ पे, तो एफ इनवर्स y क्या आ जाएगा √y - 4। ये हाँ सर प्रूव करना तो ये सिंपल ही था। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एफ इज द फंक्शन ऑफ ये, इसका भी इंटरवल दे दिया, एफ एक्स दे दिया गया है, एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, देखिए -5 यहाँ दिया, -5 से -5 पुट कीजिए, -1 -2 यहाँ पे उसी प्रकार आएगा। यहाँ कोड में क्या रेंज आएगा, सो इक्वल इन्वर्टिबल होगा, इसमें प्रूव कीजिए तो आपको क्या x1 x2 इक्वल आ जाएगा, x1 x2 इक्वल आ जाएगा, सो इट इज 1 फंक्शन। और फिर यहाँ y इक्वल दिया है तो यहाँ आपको क्या x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये हमारा एफ इनवर्स हो जाएगा, तो ये सिंपल इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इन्वर्टिबल फंक्शन आपको शो करना है, हेज यूनिक्स इन्वर्स आना चाहिए। तो यहाँ देखिए यूज 1 एंड देखिए लेट एफ है जस्ट 2 इनवर्स ऑफ G1 है G2। आपको क्या हमने जीव के लिए फिर क्या 2 इनवर्स है G1 और G2, तो एफ ऑफ G1 इक्वल टू होना चाहिए एफ ऑफ G2। अब देखिए एफ ऑफ G1 क्या दिया y, एफ ऑफ G1 y यहाँ दिया क्या इसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ G2 y इसका G1 y क्या G1 y यहाँ G2 y हो गया, क्योंकि ये फंक्शन जो है क्या इक्वल है, दोनों ये तीनों इक्वल है, एफ ऑफ G1 किसके इक्वल है एफ ऑफ G2 के, तो इसीलिए हमारा G1 G2 क्या हो गया ऑलरेडी इक्वल। तो क्या हो गया G1 G2 आर 2 सेम इनवर्स ऑफ एफ, दे कैन नॉट बी डिफरेंट, वही पूछा गया था। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया हुआ, कंसीडर एफ ऑफ फंक्शन 1 2 3 ए बी सी, एफ ऑफ 1 दिया होगा ए, f2 दिया बी, f3 दिया सी, फाइंड एफ इनवर्स एंड सो डेट एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स एफ इज इक्वल टू एफ। यहाँ 1 2 3 क्या होगा, ये तो 1 फंक्शन हो गया, सिंपल वन चल रहा है यहाँ पे। यहाँ एफ ऑफ 1 दिया हुआ ए, तो एफ ऑफ इनवर्स क्या होगा 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, इसे इक्वेशन 1 पुट कर लेंगे, इक्वेशन 2 यहाँ दिया हुआ इस प्रकार से। फिर लेट अदर फंक्शन जी विच इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, तो G1 ये होगा, यहाँ G2 B G3 C, इसे इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और 3 से हमें क्या फाइंड आउट होता है कि 1 है ये भी G1 1 है, तो F2 G2 इक्वल हो गया इस तरह से, तो एफ ऑफ G इज इक्वल देन तो एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स, ये प्रूव करना था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि लेट एफ इनवर्स इज x2x द्वारा बी इन्वर्टिबल फंक्शन सो डेट द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ, डेट इज एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ। तो एफ ऑफ इनवर्स यानी एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या आई, गिवन है हमें दिया हुआ है यहाँ पे, देन तो एफ ऑफ एफ इनवर्स इज आई। तो देखिए इसको अब एफ ऑफ इसको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, यानी एफ ऑफ एफ का इनवर्स इनवर्स होगा इस तरह से ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से
इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिलता है कि एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या एफ इनवर्स और यहाँ पे आई है कि एफ ऑफ एफ क्या आई हमारे किसके बराबर होता है एफ ऑफ एफ इनवर्स कहते हैं एफ इनवर्स कैंसल तो एफ ऑफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा एफ की इक्वल यही प्रूव करना था। उसी पर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सिंपल है वो भी रियल टू रियल दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है देन एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है सिंपल एफ ऑफ एक्स यानी क्या फंक्शंस ऑफ एफ एक्स यानी एफ एक्स की जमा एफ एक्स यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ये वैल्यू पुट कर देना जगह 3 माइनस होगा एफ एक्स पुट कर देना आप देखिए एफ एक्स गया तो ये वैल्यू सारा पुट कर देना एफ एक्स में। उसी प्रकार यहाँ देखिए इस तरह से होने के बाद यहाँ देखिए 3 माइनस 3 प्लस है यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब है तो नीचे 1/3 को अंदर भेजेंगे सबके तो यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 है तो ये बाहर भेजेंगे 3 × 1/3 यानी इसे सॉल्व करना है सिंपली बोले तो फिर फाइनली सॉल्व करने के बाद देख सका तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है रियल नंबर दे दिया माइनस करना है 4/3 एफ एक्स दे दिया आपको क्या बोल रहा है इन्वर्स है रेंज आपको दे दिया है सिंपली हमारे लेट क्या वाई दिया हुआ है 4x/3x + 4 यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना तो एक्स की वैल्यू में क्या आएगा 4y/4 - 3y तो क्या हो गया बस ये हमारा इन्वर्स हो गया सिंपल आंसर नंबर बी। तो ये वीडियो सिंपल ही था मतलब क्वेश्चन सारा सिंपल है इसे समझने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।